इनकी रक्षा तो हमने कर दी, परंतु एक वचन हमने भंग कर दिया, क्योंकि जिस समय द्रौपदी के साथ हम पांचों भाइयों का विवाह हुआ था, उस समय लोगों में संदेह उत्पन्न हो गया था कि एक पत्नी है और 5 पति किस प्रकार से जीवन साक्षी मानकर एक मर्यादा की रेखा खींची थी। और उन्होंने कहा था कि द्रौपदी के भवन में 1 माह तक एक पति रहेगा, 1 माह के बाद दूसरा पति द्रौपदी के भवन में रहकर निवास करेगा, और यदि उस उपस्थिति में दूसरा पति प्रवेश करेगा तो उसे 12 वर्ष का वनवास भोगना होगा। आज जस्ट माता श्री के होते हुए हमने द्रौपदी के भवन में प्रवेश किया, इसलिए हमने वो मर्यादा तोड़ दी है। अब हमें 12 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा। यदि हमने ज्येष्ठ भ्राता श्री को कुछ बताया तो हमें जाने से रोकेंगे, कोई न कोई उपदेश सुनाएंगे, इसलिए हमें वचन पूर्ति हेतु स्वयं ज्येष्ठ भ्राता श्री को बिना बताए ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। प्रातः होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। जाने की तैयारी करने लगे। इस समय कहाँ की प्रस्थान की तैयारी हो रही है? प्रणाम। ये भक्ति हाँ, इस समय मैंने आपको कुछ बताना उचित नहीं समझा। हम जा रहे हैं अपने किए का दंड भोगने। का दंड? हाँ। परंतु तुमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जिसके कारण तुम दंड भोगने जा रहे हो? आज रात्रि हमने द्रौपदी के भवन में प्रवेश किया था, क्योंकि संध्या के पूर्व दिन के पहर में हम द्रौपदी के भवन को गए थे। उस समय अपना धनुष द्रौपदी के भवन में ही भूल गए और वहां से चले आए। जब रात्रि के समय आप द्रौपदी के भवन में थे, उस समय कुछ को भीड़ों ने ब्राह्मणों के गोधन का हरण किया। उनकी रक्षा हेतु हमें अपना गांडी लेने के लिए द्रौपदी के भवन को जाना हुआ। इसलिए मैंने जो द्रौपदी के विवाह के समय मर्यादा की रेखा खींची थी उसे हमने भंग किया, इसलिए हम 12 वर्ष के लिए वनवास के लिए जा रहे हैं। अर्जुन, मैं मानता हूँ उस मर्यादा की रेखा के अनुसार आपके अपराध अवश्य हुआ है, परंतु ध्यान दीजिए, जब किसी के प्राणों की रक्षा के लिए, किसी धर्म का पालन करने के लिए मर्यादा की रेखा लांघनी पड़े तो उसे अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि आपत्ति काले मर्यादा रखी, आपत्ति के समय में मर्यादा का उल्लंघन अनुचित नहीं होता है, इसलिए तुम अपराधी नहीं हो। जिस समय ये मर्यादा की रेखा खींची गई थी उस समय ये नहीं कहा गया था कि आपत्ति के समय द्रौपदी के भवन में कोई भी पति जा सकता है, ये नहीं कहा गया था। इसलिए अपराध जो हुआ उसे दंड भोगना होगा। जिस माता से आप न रोके हमें वनवास जाना होगा। इस प्रकार की हद अच्छी नहीं, वैसे भी संपूर्ण जीवन धनों में ही व्यतीत हो गया। आप लोग सुख प्राप्त कर रहे हो, इनसे वंचित क्यों होना चाहते हो? वंचित नहीं, हम अपने प्रायश्चित स्वरूप अवश्य जाएंगे। जिस माता श्री हमें जाने दो। यदि जाने की हद ही कर रहे हो तो राज्य के बाहर भी रहकर राज्य का ही कार्य तुम्हें करना होगा। कहना क्या चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि महाभारत के युद्ध में अनेक राज्यों से हमारी शत्रुता हो गई है, जो कि हमारे पहली बड़े बैठे हैं। मैं चाहता हूँ 12 वर्ष से जो वनवास में जा रहे हो तुम, उसमें जिन जिन राज्यों से शत्रुता हुई है उनमें संधि स्थापित करो। अध्ययन होना प्रथम मैं चाहता हूँ तुम नागरिक की आज्ञा करो। ठीक है जैसे माता श्री, आपकी आज्ञा से रहा। प्रणाम। यशस्वी ईश्वर तुम्हारा कल्याण करें। अब तो हमें प्रथम नागरिक की ओर चलना चाहिए। Thank you.
संधि स्थापित करने के लिए तुम्हें बासुकी नाम रखा है। सूचना उसको गुप्तचर देते हैं, उसके नाम सूचना देते हैं। इधर अपने सखियों के सहित सावधान राजकुमारी रुचि बता देंगे। सावधान आज सभी सत्ता तुम तो मेरी प्रिय हो। चलो आज हम मृत्यु लोक की तरफ विहार करने के लिए चलेंगे। चलिए हमारे साथ चलिए। आइए। नागिन भ्रमण करने की उधर अर्जुन भी उसी मार्ग से आ रहा है। कौन था किसने स्पर्श हुआ? मानो ऐसा लगा कि कोई कमरनी खिल गई हो, कितनी सुंदर से ऐसा लग रहा था। चांदनी ऐसा लग रहा था इन काले काले बादलों में कोई स्वर्ग चांद निकल आया हो, चांदनी से सारा चक्रमा जगमगा उठा हो। ऐसे ही मैं भी उनको देख करके तरह गई। आखिर कौन था जो मेरे ख्यालों को ऐसे जगा रहा है? मैं क्या देख रही हूँ? उन्हें लगता है आज आपके लेना लग रहे हैं। ऐसी बात नहीं, कुछ भी नहीं। मैं बचपन की सहेली हूँ, मैं आपकी भावनाओं को पहचानती हूँ। बताइए तुम्हारे सपनों का राजा कौन है? कोई भी तो नहीं है, मैंने किसी को नहीं देखा। सच को नहीं देखा ना, तो कहा मेरी सपन मेरे होश उड़ गए।
रहती हो। बताओ यूपी में ऐसा कौन सा कार्य है जो तुमको नहीं पता? तुम बताओ क्या? कभी भरोसा नहीं, हमें तो भरोसा आज नहीं है। नहीं है। मैंने बताया अपने शत्रु का राजा हमें तो सिखाओ। कोई बात नहीं है तो चलिए चलिए राज्य के लिए चलिए। मैं कुछ सफल ये दरबार हो, महाराज के चरणों में इस सेवा का प्रणाम स्वीकार हो सेवक। बोले राजा ध्यान महाराज वासुकी चल इधर पाताल होकर स्वर्ग के प्राण में असुर नाम सब निश्चय सैन्य साहस छोड़ दे, सौर्य बल विज्ञान में है क्षमता किसकी जो मुकाबला करे महाराज जैसे बलवान। महाराज के श्री चरण में सेनापति का कोट कोट प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो सेनापति, हमारे दरबार में बहुत सेवक क्या कहना चाहती है? बोले महाराज के चरणों में इस सेवक का प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान भव। दरबार में उपस्थित मंत्री महामंत्री सेनापति तुम लोगों को तो विदित है कि सर्वप्रथम हम उसको शीश नवाते हैं जिसकी बदौलत ये इसलिए प्रथम हम अपने इष्ट देव भूत भोलेनाथ का स्मरण करेंगे। उसके उपरांत दरबार की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। नागेंद्र हाराय त्रेतनाय भस्मांगरागाय नगेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय। अष्टभुजानी जाके मुख भेद रानी भवन में भवानी सुख संपत्ति भद्र मुंडन की बाल जाके चंद्रमा ललाट सोहे रासुम से दास दुख तारीख कहा करो। चाल वेदवंती जाके द्वारपाल नंदी कहे कवि आनंदी नर नाहक ये जगत विशाल विदाई हार
वाले हुए जब दिखाया गया क्रोध में तुमको याद नहीं जिसके काटे का मंत्र नहीं हमारे दरबार में आए हुए सभी मंत्री महामंत्री सेनापति सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन परंतु प्रथम तो हमारे राज्य की हमारे नागलोक की हमें कुशलता सुनाई जाए किसी भी नाम को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है हमें अवगत कराया जाएगा महाराज खुशी है सब इस नागलोक में नहीं कोई फरकत है हम अपनी दृष्टि इधर भी डालते हैं बस आनंद ही क्यों नहीं और ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि हमारे नागलोक में किसी भी वस्तु का कोई भी अभाव नहीं है और महाराज क्योंकि हमारी इस नागलोक में सर्वस्व भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा है इसलिए हमारे नागलोक में कभी अमंगल नहीं हो सकता परंतु नित्य प्रति ही अपने नागलोक का समाचार हम अवश्य ही लेते हैं क्योंकि हम इस नागलोक में सम्राट और हमारा ये प्रथम कर्तव्य है कि मैं अपने नागलोक के समस्त हरी प्रकार से उसका दुख और सुख प्राप्त कर सकूं इस नागलोक में अर्जुन जी को देखा गया है क्या कहा हमारे नागलोक में अर्जुन संभव नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता महाराज वो अर्जुन इतना अनिभज्ञ नहीं कि उसको ये नहीं ज्ञात है कि वर्षों से चली आ रही शत्रुता नागलोक से थे और इसके उपरांत वह इतनी मूर्खता का कार्य नहीं कर सकता कि वो स्वयं चलकर हमारे नागलोक को आ जाए अरे भैया महाराज नागलोक का तत्व यदि हमारी राधिका के अंदर देखा गया है ये तो शुभ संकेत है क्योंकि इस बार वो हमारे हाथों से आपको निरंतर को प्राप्त मैंने देखा कि इस समय उलूपी सेनापति यदि अर्जुन हमारे नागलोक को आया है तो अवश्य वह अर्जुन नहीं आया सब उसकी मृत्यु से खींच कर निकाला और यदि तुम्हारे ये सत्य सत्य है अर्जुन नागलोक में आ ही चुका है तो जाओ किस प्रकार से संभव हो जीव या मत अवस्था में उसे हमारे समक्ष पिताश्री कल्याण हो तो कोई पिताश्री आज यहाँ पर किस बात की चर्चा हो रही है मुझे भी अवगत कराया जाए क्या नहीं पुत्री आज हमें ऐसा ज्ञात हुआ कि हमारा जो पुराना शत्रु अर्जुन की क्या वो इस नागलोक में आ गया है और हम अपने शत्रु को कदापि करते अर्जुन अर्जुन यदि अर्जुन यहाँ पर आया है तो उसे मैं करना
ये आता है आपके महलों में निवास करे और अर्जुन को उसके किए कारण मैं स्वयं दूंगा, क्योंकि पांडव वन की अग्नि अभी भी हमारे सीने में बह रही है। नाग राज को पांडव वन को गुजारा था, आज उसी अग्नि में अर्जुन को छोड़ा कर समाप्त। तुम नहीं जाओगे, वो अग्नि तुम्हारे हृदय में नहीं, बल्कि यहाँ के जितने भी नाग लोग थे, जो भी नाग हैं, उनके हृदय में ही जल रही है। फिर मैं जाऊंगी, क्योंकि यहाँ के मैं उत्तराधिकारी हूँ। इस नाते उस अर्जुन को समाप्त आप नागलोक की राजकुमारी हैं, आपके सुकुमार हाथ अर्जुन का बल, अर्जुन का बल मैं अपने इन विशाल हाथों से करूंगा। महाराज आप हमें आकर दे, इसी से यदि हमारी राशि कहते हैं अर्जुन दिखाई पड़ेगा, मैं मृत्यु दंड से आप मुझे दीजिए, क्योंकि मैं आपकी पुत्री हूँ और मेरा अधिकार है कि मैं उसको समाप्त कर सकता हूँ। तुम विवेकवान हो, बुद्धिमान हो और वीरांगना हो, क्योंकि तुम महारानी पुत्री हो, इस शिवासुर की पुत्री हो। अवश्य ही हम तुम्हें जाने देंगे, परंतु तुमने भली प्रकार से ये विचार कर लिया कि तुम वहां पर जाकर हमारे शत्रु को समाप्त करोगी। पिता, मैं आपकी पुत्री हूँ और सत्य को जीवित छोड़ दूं, ये नागवंशियों की नहीं है। इसीलिए मैं इस संघर्ष से उसे समाप्त करके ही आऊंगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए। प्रणाम पिता। ठीक है, कल्याण हो पुत्री, विजयी हो। अर्जुन अब तलवार प्रकाश किया जाए। जब पाताल लोक में ये गाया जाता है तो जन के मार्ग से जाया जाता है। इधर अर्जुन ने जहाँ ले चलोगे बही में चलूंगा, जहाँ ले चलोगे बही में चलूंगा, जहाँ माथे रखेगा, जहाँ माथे रखेगा बही में चलूंगा, जहाँ ले चलोगे बही में अभी नागलोक का कोई मार्ग नहीं नजर आ रहा है, प्रतीत होगा किसी जलाशय के पास से कहीं मार्ग होगा। चलो मार्ग में खोजूंगा। समय अधिक हो गया है, क्यों ना सुंदर सरोवर है, यहीं पर स्नान कर लेता हूँ, फिर आगे को चलूंगा, मार्ग खोजूंगा।
मुकुट और कांडे मिल गया है, तो कांडे आपसे मिलेगा। कांडे मुकुट मिलेगा। अर्जुन को जानने के लिए यही अंत है जिससे हमारा टकराव हुआ था। से हमें इस प्रकार से यह क्यों नहीं और हम पर वार क्यों करना चाहते थे? कौन है आप? आप मेरा परिचय जानना चाहती हूँ। मैं नागलोक की कन्या हूँ, जो हमारी पिताश्री है वो वासुक है। मेरा नाम ओलोटी है। मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ। और तुम इस प्रकार से जल मार्ग से हमें यहाँ क्यों नहीं और हमें मारना क्यों चाहते थे? आपको यहाँ सब शत्रु मानते हैं। आपने खांडा प्रदेश को नष्ट किया था, इसलिए मैं मारने के लिए आई थी और आपको मारना चाहती थी। मारा क्यों नहीं? क्या मारा क्यों नहीं? मैं आपको किस प्रकार मार सकती हूँ? मैंने जब तुमको पहले उस बगीचे में देखा था विहार करते हुए, तभी मैं आपकी मार मिटी थी। फिर मैं आपको कैसे मार सकती हूँ? ओके, अभी अभी तुमने कहा कि हमें नागजाति शत्रु समझती है। हमने खांडाबल जलाया था। अरे हम तो नागजाति को शत्रु नहीं मानते। सत्य तो ये है, मैं नागलोक को ही आ रहा था और यहाँ संधि स्थापित करने के लिए, नागराज पाशुक से मिलने के लिए, परंतु हमें इस प्रकार से नहीं। मेरा मुकुट और धनुष कहीं नहीं गया। ठीक है, आ गया हूँ तो हमें अपने पिता से मिलवाइए। ठहरो, आप यहाँ से मत जाइए, क्योंकि यदि आप इस प्रकार वहाँ पर जाकर के हमारे पिताश्री से मिलोगे भी जाकर के, तभी वो विश्वास नहीं करेंगे कि आप संधि स्थापित करने के लिए आए। इसीलिए मेरा कहना मानो, आप यही रहो। हमारे वहाँ तो अमावस्या की रात्रि जब होती है तो यहाँ महामहोत्सव होता है। जितने भी नाग होते हैं सभी यहाँ पर आते हैं और उस दिन कोई भी रक्तपात नहीं होता है। उस दिन सुंदर समय होगा। उस दिन मैं स्वयं आपको लेकर के चलती हूँ और अपने पिता से मिलवा दूंगी। अच्छा, तब हम नागराज से नहीं मिलेंगे? ना, तब तक आप हमारी कथनानुसार हमारे कक्ष में रहिए। मैंने आपको अपना स्वामी माना है, इसलिए आपकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। मुझे अपनी चरणों की दासी बना लीजिए। प्रेम से प्रथम एक बात जान लो, यहाँ सत्य तो ये है, यहाँ संधि के लिए आया था। हाँ, तुम्हारा प्रेम भी स्वीकार कर सकता हूँ, परंतु मैं विवाहित हूँ। हमारी महारानी द्रौपदी हमारे राज्य में। कोई बात नहीं, यदि विवाहित हो तो हमको इसमें कोई आपत्ति नहीं है। वो हमारी बड़ी दीदी की भांति रहेंगी। मैं तो आपके पैरों की दासी बन के ही रह लूंगी, परंतु आप हाँ कर दीजिए। ठीक है रोटी, हम तुम्हारे प्रस्ताव को अवश्य स्वीकारेंगे।
करेंगे। यदि किसी को पता चल गया कि हम नाग राज काशी से न मिले और यहाँ छिपे रहे तो क्या होगा? कैसी बात कर रहे हो? आपको कैसे कोई जान जाएगा? मेरे रहते हुए आपको कोई नहीं जान सकता। अपने आप दिल में ऐसे बिठा लो कि इन संसार वालों की कोई दृष्टि पहुंच ही नहीं पाएगी। अच्छा, तो उलूपी एक काम करना, कहिए। जिस तरह से हमें लाई हो हाँ। वहाँ मेरा मुकुट और गांडी रह गया है, किसी प्रकार से वो मुकुट और गांडी लाई। आप चिंता मत करिए, आपका मुकुट और गांडी मैं लेकर के स्वयं ही आ जाऊंगी, परंतु इस कक्ष से बाहर मत आना। ठीक है, हम यही कह रहे हैं। ठीक है, परंतु आपको छोड़ के पहली मोहब्बत का एहसास है तू, पहली मोहब्बत का एहसास है तू, दूसरी भी बना दो बार है तू ही मेरी पहली मोहब्बत, तू ही आखिरी मेरा मुकुट और गांडी लेके आना। आपको विश्वास नहीं है? हम प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है, मैं आप इसी ठीक है। इधर एक चांडक जो था उलूपी को बहुत चाहता था और अपने महाराज के पास एक खबर लेते में मजा है, हमें हारने करनी हमारी पुत्री वो समाधि का वध करके दरबार में बैठ गई। कल्याण हो पुत्री। पुत्री पिताश्री, आपको लगता था यहाँ अर्जुन आया है? बड़ा विचार करिए, उसे भली भांति पता है कि यहाँ नाग लोग परंतु जो है उनके फिर वहाँ टाका नहीं आएगा। और हमको तो ऐसा प्रतीत हो रहा है किसी ने मिथ्या भाषण आपको सुना दिया है। अर्जुन यहाँ है भी नहीं। अर्जुन कभी भी प्रणाम महाराज नहीं कर सकता। प्रणाम हो तुम्हारा महाराज चंदक। कहो क्या खबर लाए हो महाराज? से आए हो जो आपको संदेश लाया था, क्या नाग लोग की सीमा में देखा गया है वो सत्य था। अर्जुन नाग लोग की सीमा में है। सेनापति चंदक, तुम्हें ये क्या है कि जो शब्द तुम अपने मुख से निकाल रहे हो ये मिथ्या है। अर्जुन हमारे नाग लोग की सीमा में आया हो तो उसका प्रमाण दे सकते हो? आवाज से महाराज प्रमाण के साथ आया हो तो प्रमाण प्रस्तुत किया जाए। ये मुकुट हो सकता है इस मुकुट को देखकर आप पहचानने में असफल हो जाए। बड़ी प्रार्थना ये तो गांडीव धारी अर्जुन का गांडीव है। हाँ
मैं इसे भारी प्रकार से जानता हूँ। पिताश्री, ये ये भी अर्जुन का ही, इसे भी मैं भारी प्रकार से जानता हूँ। इसका अर्थ यह हुआ कि अर्जुन हमारे नाभियों में प्रवेश कर चुका है। माया इतना ही नहीं, हमें तो यह प्रतीत हो रहा है अर्जुन की समय कर रहा है। तुम ये मुझे मुकुट और धनुष हमको दे दो। और क्या कहा कि इस नागलोक में कोई उसकी मदद कर रहा है तो उस मदद करने वालों को बहुत बड़ी सजा मिलेगी। इसलिए ऐसा करो, तुम इसे मुझे दे दो। राजकुमारी, ये मुकुट और ये धनुष अर्जुन अवश्य लेने आएगा। बिना जल ग्रहण, बिना अन्न ग्रहण किए रह सकता है अपने गांधी के बिना। यदि वो लेने आएगा तो तुम मुझे भी दे सकते हो। मुझे दे दो, हमारे पास ये रहेगा। और जब मेरे पास लेने के लिए आएगा तो इस खंजर से उसको ये धनुष और ये मुकुट अब हमारे पास रहेगा, क्योंकि मैं स्वयं अपने हाथों से उस अर्जुन को समाप्त करना चाहता हूँ। राजकुमारी को रोटी नहीं पिताजी, सेनापति चांडक सत्य ही कह रहे थे। उन्होंने अर्जुन का गांडीव और ये मुकुट पाया है, इसलिए ये सेनापति चांडक के पास भी रहना चाहिए। ये बड़ी प्रकार से इसकी रक्षा करेंगे। परंतु सेनापति चांडक, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हमारे नागलोक में शिशु, युवा और वृद्ध सभी अर्जुन को अपना शत्रु मानते हैं। फिर भला ये कौन हो सकता है जो अर्जुन की सहायता कर रहा है? महाराज, इसका भी प्रमाण अति शीघ्र ही मिलेगा, क्योंकि अभी मुझे पूर्ण विश्वास नहीं है। जब विश्वास हो जाएगा तब अर्जुन को बने और शत्रु को समाप्त करूंगा जो नागलोक में रहते हुए भी शत्रुता कर रहा है, दे रहा है। पिताजी, यही अपेक्षा माताजी, मुझे आज्ञा दीजिए। यानी चांडक ने पता लगा लिया है कि अर्जुन जहाँ है तो अर्जुन को अब मैं अलग ही नहीं छोड़ूंगी, उसे समाप्त कर दूंगी। मुझे आज्ञा दीजिए। उड़ूपी, चांडक, तुम दोनों के लिए आज्ञा है। दोनों ही अर्जुन की खोज करो, भी मिले उसे वही समाप्त कर दो या उसे बांधी बनाकर इस रात दरबार में लेकर आओ। महाराज स्वयं उसे मृत्यु दंड देंगे। क्यों नहीं नागमाता, आपकी आज्ञा अवश्य आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ध्यान रहे, जिसने भी नागलोक में उस अर्जुन को शरण दी है उस नागलोक का शत्रु हो चुका है, उसे भी दंड से वंचित नहीं किया जाएगा। क्या सकते हो? खबर को लेकर के अर्जुन के पास
इसको बहुत पसंद करती थी लेकिन ये पसंद नहीं करता। इसका स्वरूप चंदन, मैं जानती हूँ आप हमारी मंदिर से प्रेम करते हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मेरे मान में मत आया करो। चंदन, आप क्या समझते हो कि राजकुमारी आपसे प्रेम करती है? कभी नहीं, वो आपसे ना प्रेम करती है और ना तो प्रेम आपसे करेगी। ये तो स्वभाव में तुम स्त्रियों में दूसरे के पेड़ को लेकर चलना। राजकुमारी ने हमसे प्रेम करती है, आपसे प्रेम करती है। हाँ। कभी आपने अपना मुख देखा है कि राजकुमारी आपसे प्रेम करेगी? मैंने तो प्रतिदिन दर्पण में अपना मुख देखता हूँ, तो कौन से मार में आ जाती हूँ। चंदन, मैं इसलिए बात में आती हूँ क्योंकि उसकी आपसे प्रेम करती नहीं है और ये धावन आपसे प्रेम करती है। मेरे वो कार्य ब्राह्मण से लूंगा। चंदन, हाँ ब्राह्मण, इस समय मैं आपसे बेशक बहुत प्रेम करती हूँ। क्या मैं अपने प्राणों को भी दे सकती हूँ, पर ब्राह्मण को स्वीकार कर लीजिए। ठीक है, ये तुम इतना प्रेम करती हो तो हम स्वीकार करेंगे, परंतु मेरा एक कार्य है। एक नहीं, हजारों का जाओ इधर ही जाओ और पता लगा कर आओ कि कौन हादसा हुआ गया है। ये तो पता लगा कर आ गई, 4 विमर्श करेंगे। क्या कहा आपने? इधर सोच जाऊँ कि कौन गया है, सब पता लगा कर आऊँ। चंदन, कुछ पता लगा कर तो आ जाऊँ, लेकिन फिर आप मुझे मुझसे प्रेम करोगे? हाँ, मैं अवश्य प्रेम करूंगा। विश्वास नहीं होता है चंदन, आपकी बातों से हमें लग रहा है आप भी हमें आज मुझसे झूठ बोलते हो। विश्वास नहीं तो मैं जाता नहीं चंदन, मैं जा रही हूँ और पता लगाकर फिर वापस आती हूँ। आप यही तो मिलना। ठीक है, यही करूंगा। शीघ्रता से काम गुजारी करूंगा। Thank you.
जाने का, अरे जाने दो, वो कहीं तो जाने दो, पर थोड़ा समय चंद समय से तुमको लगा मेरे पीछे कोई है। राजवाड़ी लोग की बताओ ना कहाँ हो। पहले आप मुझसे प्रेम करो, फिर मैं तुझे बताऊंगी कि मैंने राजकुमारी को देखा है या नहीं देखा। क्या इस समय प्रेम करो, परंतु हमें राजकुमारी लोकी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है, इसलिए दिखावे का पूरा प्रेम करो। सर्वप्रथम यदि मैं प्रेम करूंगा तो बताओगे राजकुमारी लोकी कहाँ है? आप मुझसे प्रेम करोगे? सत्य कहते हो? तुम सच कह रही हो, राजकुमारी की लोकी के बारे में हमें अवगत कराओगे। इसमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें सत्य बोलना चाहिए। तुमने नहीं देखा है, वही मैं बताती हूँ। मैं भी राजकुमारी को देखा था, परंतु मार्ग में अचानक राजकुमारी दिखी नहीं, पता नहीं कहा कि मैं चली गई। मैंने बहुत पीछा किया। हम तुमसे प्रेम करें जब एक प्रेमी का कार्य न कर सके। छोटा सा कार्य राजकुमारी लोकी का पता लगाना, इस कार्य में तुम विफल हो गए। राजकुमारी का पता लगा लो कि राजकुमारी क्या करती है, कहाँ रहती है। पर सभी आप मेरे प्रेम को क्यों नहीं समझते हो, मेरा मौत क्यों नहीं समझते हो। मैं आपसे प्रेम करती हूँ। जिस प्रकार तुमने अभी कहा कि मैं प्रकार लगा लूंगी एक ना एक दिन, उसी प्रकार मैं भी कहता हूँ, हो सकता है मैं भी एक ना एक दिन प्रेम कर लो। तूने जैसा कहा है, एक न एक दिन ऐसा आएगा जिस आप धामन को तू पकड़ा रहा है, एक न एक दिन इसी धामन को पीछे उतार करेगा। मैं किससे कहती हूँ, देखिए तो सही, अरे नाग लोक का अद्भुत भोजन है, ऐसा भोजन तो इस गोष्ठ में आजकल नहीं मिला। हाँ, और ये बताओ मुझे धनुष और गांडीव का पता चला। अरे यही तो कुछ समाचार है, जो वो आपका धनुष था और मुकुट था, वो ठंडक पा गया है। मैंने कहा जाता कि यहाँ पे अर्जुन है ही नहीं, परंतु तब तक वहाँ से चांडक आ गया। चांडक ने कहा कि अर्जुन यही है, नागलोक में है, इसलिए आपका मुकुट और धनुष दिखा दिया। भला आप बताओ, आपकी धनुष तो कौन नहीं पहचानता। जब तक हमारा धनुष हमारे पास है तब तक हम अधूरे हैं। कोई यत्न करो किसी प्रकार से वो धनुष हम तक पहुँचाओ। रूपी आपके लिए तो मैं अपने प्राणों को हंसते हंसते दे दूं, भला वो आपका मैं धनुष क्यों नहीं लाऊंगी, आपके लिए तो जान भी दे दूं। तुम यहाँ आई हो, शायद किसी ने देखा हो, इसलिए तुम शीघ्र शीघ्र घर से चली जाओ। अरे मुझे भी पता है कि दिन का पहर है। हाँ,
रही थी तो मुझे ऐसा भी लगा कि किसी की आफत आ रही है, इसीलिए मैं छुट्टी छिपाते आपके पास आपसे मिलने के लिए चली आई। रात्रिकालीन लीला कर महारानी के पक्ष में भी जहाँ महारानी रात्रिकालीन विश्राम कर रही थी। अपने भावों में विश्वास कर रही हो नहीं, तुम्हें भावों का प्यार किया है। आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, मैं तुम्हें नहीं देंगी। ये मौत का पुरस्कार करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम्हें ये नहीं कहा था कि तुम मुझे मारने आई थी? आखिर क्या मैंने तुम्हारा बिगाड़ा है कि तुम मुझे मारने के लिए आई थी? क्या बिगाड़ा है बताइए? अब मैं फिर अपनी नहीं समझती हूँ। अब मेरी गलत क्यों क्या? आपको पता नहीं है कि मैं चांदी से प्रेम करती हूँ।
करती थी। अरे चांडक मुझसे प्रेम करता है, इसमें मेरा दोष ही क्या है? फिर मैं चांडक को प्रेम तो नहीं करती। अरे चांडक तेरा है, मेरा नहीं है। मैं तेरी पीड़ा को समझ सकती हूँ, मैं नारी हूँ इसलिए समझ सकती हूँ, परंतु मैं चांडक से प्रेम नहीं करती। मैं तो प्रेम कर ही नहीं सकती उससे। परंतु तो चांदक तो आपसे प्रेम करता ही है, इतना ही नहीं आपके घर में मुझे टुकराता ही है। मैं कल तो क्या करूँ? तो कुछ नहीं करो, तुम्हारा चांडक से विवाह हो ही जाएगा। तुम निरंतर प्रेम करती रहो। प्रेम का मतलब होता है त्याग। त्याग करो, वो अवश्य एक न एक दिन तुमको मिलेंगे, परंतु ऐसे कार्य करते हुए तुमको लाज आनी चाहिए। प्रेम में मृत्यु किसी की ऐसा हो ही नहीं सकता, ये प्रेम का मतलब नहीं है। तो हमें वचन दीजिए, हमारा विवाह करके हमारा विवाह चांदक के साथ में करवा दोगे? क्या इतना प्रेम करती हो तुम चांडक से? तो अवश्य आज मैं नागलोक की कन्या राजकुमारी होती आपको वचन देती है कि चाहे जो भी हो जाए, परंतु तुम्हारा विवाह चांडक से एक न एक दिन मैं अवश्य ही करवाऊंगी। ये तभी तो मैं वचन देती हूँ। सुनो जय आपकी जय। हाँ, परंतु चिंता मत करिए, यहाँ से तुम सीधा सीख चली जाइए। बेटी कौन? पीछे से इस समय तुम्हारे घर से कैसी आवाज आ रही है? कौन था? माता श्री, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि चोर आ गया। बेटी पेट की चिंता ना किया करो, जाओ विश्राम करो। उसी समय जो चांडक नाम का जो सेनापति था देवी अर्जुन का गांडी और मुकुट लेने के लिए आई। ये क्यों? मुझे अब कक्ष में जाना चाहिए। तो किसको किया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब किसको किया इस जीवन का
गांधी और मुकुट ले आई। हाँ ये तो आई है, परंतु मुझे तो ऐसा लग रहा है सारे सैनिकों को यहाँ पता चल गया है। सारे सैनिक इस समय खड़ा पहरा दे रहे हैं, इसलिए कृपा करिए हमारे साथ चलिए। मैं तुम्हें जहाँ से लेकर के आई थी वही छोड़ दूंगी। अरे कल मैं यहाँ सभी के लिए आया था और तुम हमें अच्छे से ले जाओ। चिंता मत करिए, जब संधि का समय आएगा तो मैं स्वयं तुमको यहाँ लेकर के आऊंगी। भागना उचित नहीं होगा उलूपी। स्वामी यही उचित अनुचित के चक्कर में आप ही रह जाओगे, इसलिए समय लेती हो। आपको मेरा कहना मानो। मेरा गांधी मुझे लाओ। गांधी अल्लाह उलूपी। मैं तुम्हारे कहने पर आ गया और यहाँ बिना महाराज से मिले वापस होना पड़ रहा है। अब कब मिलाओगे मुझे महाराज से? स्वामी आप चिंता आपको मिलवा दूंगी, परंतु आप चिंता मत करिए, चिंता मत करिए। तुमने इस समय हमें यहाँ पर ले आई, हमारे कारण अपने प्राणों को संकट में डाल दिया। स्वामी ये जो प्राण है बस ये आपके हैं। अब इन प्राणों से मोह नहीं, प्रेम है तो आपसे, बस आप हमसे जुदा मत हो जाना। रूपी ठीक है, हम तुम्हारे कहने से यहाँ पर आ तो गए, परंतु शीघ्र कोई यत्न करो और हमें महाराज राशि से मिलवाओ। हम बिना मिले अपने राज्य वापस नहीं जाऊंगा, तब तक हम इसी जगह पर रहेंगे। हाँ ठीक है, आप यही रहना, परंतु मैं आपको अवश्य बैठा है शायद आपको यंत्र क्या बोल रहा है? मैं तुम्हारा मिलना चाहता था, मिलना तमाम मृत्यु के बेटा यमराज के पास हो जाओ। तुम मार में मत आओ कि ये नागलोक का तुमने हमारा नाम लिया, तुमको नाम का सामान उठाने का अधिकार किसने भी दिया? अधिकार को नाग माता ने हमें दिया है, क्योंकि अमावस्या के दिन तुम्हारे हाथों की वरमाला मेरे कंठ में शोभित होगी। कभी नहीं होगा ऐसा। अर्जुन, तुझे तो मैंने सुना था महाभारत के युद्ध में एक वीर है जिसके बारे में भयभीत हो जाते थे। आज वही एक वीर कायम एक ढाल बनाकर खड़ा हुआ। इस समय हम तुम्हारी बात इसलिए सुन रहे थे क्योंकि किसी ने अपने प्राण हमारे पास सागर में डाल दिए और उसके माल की मर्यादा रह जाए, इसलिए हम चाहते हम इसी के पन्नों में नहीं छुपे। चांदक और अपने बोला क्या राजकुमारी का अपमान किया तो तुम्हारी चिट्ठियां खींचकर मृत्यु के मुंह में खड़े हो, इस प्रकार के साथ उच्चारण करो, शांत हो, तुम योद्धा करने जा रहे हो। हमारे बड़ी युद्ध नीति नहीं है, क्योंकि युद्ध उससे किया जाता है जो तुम्हारे समान वीर बलवान और शस्त्र सहित योद्धा हो। अर्जुन वीर और बलवान तो है, परंतु ये निहत्थे है और तुम निहत्थे व्यक्ति पर शस्त्र से प्रहार करने के लिए जा रहे हो। महाराज ये भी याद करो कि ये वही अर्जुन है जिसने नाम रोक के अर्जुन, मैं तुम्हें
शस्त्र दूंगा और युद्ध करने का शपथ दूंगा। लीजिए, ये मेरी तलवार, इससे युद्ध करिए। और आज मुझे अत्यंत ही खुशी हो रही है कि जिस नागलोक के साथ तुमने सबसे बड़ा अन्याय किया, आज मैं उसी नागलोक की पृथ्वी पर हो रहा हूं। हे धर्मराज, हम झुका देखो और पहचान लो, ये वही शत्रु है जिसने तुम्हारे भाइयों का रक्त बहाया। ये वही क्रंदीय भाई अर्जुन है जिसने नागलोक की मस्तक पर एक कालीमा लगाई, उसका अपमान किया।